जी खुशामदीद। आप रेडियो संगम 88.8 एफएम का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं और मैं हूं आपका दोस्त आरजे जहीर। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में हमारे एक एसोसिएट मेहमान हैं प्रीति शर्मा जी, जो द ऑफिसर्स जो इंस्टीट्यूट है, जो बच्चों को आईएएस और केएएस के लिए तैयार करते हैं, उनकी डायरेक्टर हैं। जी हाँ, हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं प्रीति शर्मा जी का, वो यहाँ पर तशरीफ लाई हैं। हम आपको आज यानी कि राजौरी, पुंछ व दीगर जो इलाके हैं हमारे जुड़े हुए, उन तक ये खबर पहुंचा रहे हैं कि अगर आप पहले जम्मू में जाकर कोचिंग करते थे, तैयारी करते थे कि आप आईएएस और केएएस ऑफिसर बनेंगे, तो अब आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब राजौरी में ये सहूलत दस्तयाब कर दी है। दोस्तों, इस मौजू पर हम बातचीत आगे भी जारी रखेंगे, आप हमारे साथ बने रहें। मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और रेडियो संगम के इस प्लेटफॉर्म पर आए। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और मैं बहुत खुश हुई कि राजौरी में इस तरीके का सेटअप जो है वो यहाँ पे है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि लोग अपने वॉइस जो है वो रेज कर सकते हैं आपके इस रेडियो स्टेशन के थ्रू। मैम, जिस तरह पहले हमारे बच्चे जम्मू में जाकर आईएएस और केएएस की कोचिंग लेते थे, अब आपने राजौरी में द ऑफिसर्स का एक सेटअप शुरू कर दिया है। इसका बुनियादी मकसद क्या रहेगा, यानी बेसिक मकसद क्या रहने वाला है? आप जरा इस पे रोशनी डालें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ के बच्चों को जब मैंने ऑब्जर्व किया तो यहाँ पे मैंने देखा कि बच्चों का जो ब्रेन है वो बहुत शार्प ब्रेन है यहाँ पे। और दूसरा, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो एसटी पॉपुलेशन है। तो उस बेसिस पे मुझे ये लगा कि एक अपॉर्चुनिटी है इन बच्चों के लिए कि वो आगे जाके जो है वो आईएएस और केएएस जो है वो ईजिली जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। और प्लस क्योंकि इनका ब्रेन बहुत फर्टाइल है, लेकिन इनके पास एक ही प्रॉब्लम थी, वो ये थी कि इनके पास प्लेटफॉर्म नहीं था। काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरे जम्मू के जो इंस्टीट्यूट द ऑफिसर जो जम्मू में है वहाँ पे भी आते हैं। काफ़ी लोग मैंने देखा दिल्ली भी चले जाते हैं, लेकिन स्टिल काफ़ी ऐसी लड़कियां, खासकर अगर मैं फीमेल्स की बात करूँ तो बहुत सी फीमेल्स ऐसी थी जो इधर सिक्योरिटी रीजन की वजह से या अपने फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से या अदर किसी रीजंस की वजह से उनको जो है वो जम्मू या दिल्ली तक वो नहीं आ सकते थे। यही रीजन था कि मुझे ऐसे लगा कि मैं खुद एक फीमेल हूँ, तो मुझे लगा कि ये अपॉर्चुनिटी जो है मैं उनको डोर स्टेप में प्रोवाइड करवाऊंगी। और यही रीजन था कि मैंने राजौरी में जो है वो अपनी ब्रांच एस्टैब्लिश की। मैम, राजौरी के बच्चे और बच्चियां काफी मेहनती हैं। आप राजौरी में द ऑफिसर्स की जानिब से क्या खास देने वाली हैं ताकि बच्चे आपके पास यहाँ पर आकर आने वाले वक्त में अपने फ्यूचर को चमका सकें? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे कि मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि बहुत फर्टाइल ब्रेन के बच्चे हैं, बहुत मेहनती बच्चे हैं, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं। लेकिन प्रोवाइडेड की एक ही प्रॉब्लम थी कि उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। तो द ऑफिसर्स जो है वो बहुत एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म जो है वो यहाँ पे लेकर आया है। क्योंकि सिविल सर्विसेज की जब भी आप प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है आपकी बेसिक्स। क्योंकि काफी बार जब आप एकेडमिक्स में यानी कि जब आप कोई एकेडमिक्स की प्रिपरेशन जब आप करते हैं, लाइक आप ग्रेजुएशन करते हैं या पीजी करते हैं या फिर पीएचडी भी करते हैं, उसकी अप्रोच और सिविल सर्विसेज की अप्रोच जो है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट रहती है। तो इसीलिए जैसे कि आपने पूछा कि हम किस तरीके की फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाने वाले हैं, तो हम यहाँ पे एक नया पैटर्न जो है वो लॉन्च करने वाले हैं, जहाँ पे हम इन स्टूडेंट्स को बेसिक्स से लेके कंसेप्चुअल और फिर एनालिटिक अप्रोच जो है वो देने वाले हैं, ताकि एक बिल्कुल होलिस्टिक तरीके से इनकी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट हो सके। इसके लिए मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि काफ़ी बच्चे जो हैं जब वो प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो उनका मेन फोकस यही रहता है कि वो जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो सिर्फ उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। उन स्टैंडर्ड बुक्स से मैं सभी बच्चों को जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको ये बात बताना चाहती हूँ, अगर आप घर पे भी बैठे तो आप अंडरस्टैंड कीजिए कि बुक्स को पढ़ के आप सिर्फ ट्रांसलेट करते हैं, यानी कि आप इंग्लिश टू हिंदी उसको ट्रांसलेट करते हैं अपने सहूलियत के हिसाब से। लेकिन उस कॉन्सेप्ट्स को इंटरप्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको लेके काफी बच्चों को प्रॉब्लम आती थी, और एक जो कोचिंग होती है वो बेसिकली यही इंटरप्रिटेशन होती है कि चीजों को कैसे अंडरस्टैंड किया जाए। तो एक बहुत होलिस्टिक और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम बच्चों को यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। और इसके अलावा मैं एक और बात बताना चाहती हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो ऑलरेडी कोचिंग ले चुके हैं। जिसने भी आईएएस या केएएस की कोचिंग ली है उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो
जो आ रही है वो आ रही है कंसोलिडेशन की, क्योंकि जब आप कोचिंग ले रहे होते हैं तो आप सिर्फ एक्सपेंशन पे फोकस करते हैं कि हमारा जो सिलेबस है वो जल्दी जल्दी कवर हो जाए और प्लस हर चीज जो है हम पढ़ ले। लेकिन जो मेन चीज जो बच्चे यहाँ पे मिस करते हैं वो होती है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का मतलब ये हो गया कि जो आपने पूरा पढ़ लिया है उसे आप कैसे प्रैक्टिस करें। तो उसको लेके हमने टेस्ट सीरीज यहाँ पे लॉन्च की है। अभी आपने देखा होगा प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है और मेंस का भी रिजल्ट आया है, तो प्रीलिम्स को लेके हमने मेंस की टेस्ट सीरीज यहाँ पे लॉन्च की है ताकि बच्चे जो है वो घर बैठे ही अपनी प्रिपरेशन को जो है वो कंसोलिडेट कर पाए। और सिमिलरली जो मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, काफी बार जो रजौरी में मैंने नोटिस किया है वो ये चीज है कि यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स की बहुत प्रॉब्लम है, तो उसको लेके हम मॉक इंटरव्यूज करवाने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने इस बारी मेंस क्वालिफाई किया है जेकेएस का। तो एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से यानी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन, मेंस की प्रिपरेशन और इवन इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए उन्हें अब दिल्ली या जम्मू जाने की जरूरत नहीं है, वो उन्हें उनकी डोर स्टेप में यानी हमारी रजौरी की जो ब्रांच है द ऑफिसर्स की वहीं पे उनको मिल जाएगी। मैम एक चीज और भी जानना चाहूंगा कि हमारे इलाका के बच्चे गरीब खानदान से ताल्लुक रखते हैं लेकिन वो चाहते हैं कि वो ऑफिसर बने, उनके लिए कोई खसूसी आपकी तरफ से सहूलत रहने वाली है? बिल्कुल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि द ऑफिसर्स जो है उसकी एक लेगेसी रही है कि हम हमेशा बहुत से स्टूडेंट्स को जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। हर साल हम अपने वाली जम्मू की जो हमारी हेड ऑफिस है वहाँ पे हमने 5 बच्चों को हर साल फ्री पढ़ाया है। तो ये जो इस बैकग्राउंड के बच्चे हैं, खासकर रजौरी की मैं बात करूँ तो रजौरी में जो हमने ब्रांच एस्टैब्लिश की है वहाँ पे भी हम बहुत जल्दी एक एंट्रेंस करवाने वाले हैं और जो भी स्टूडेंट्स जिनकी इनकम बहुत कम है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते ट्यूशन, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट 5 बच्चों को यहाँ पे फ्री कोचिंग देने वाले हैं। बट वो वही स्टूडेंट्स होंगे जो मेरिट बेस पे हम उनको सिलेक्ट करेंगे। और प्लस एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ, काफी स्टूडेंट्स हैं जो हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं और काफी ऐसे हैं जो शायद नहीं पढ़ रहे हैं, तो मैं उनके लिए भी बताना चाहती हूँ कि अगर आपको कभी भी कोई भी अवेयरनेस चाहिए होती है या इस कोचिंग से रिलेटेड आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कभी भी द ऑफिसर्स जो कि रजौरी में आप आ सकते हैं। हमारा स्टाफ, हमारी काउंसलर, हमारे जितना भी यहाँ पे लोग हमारे साथ एसोसिएटेड है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को जो है वो काउंसिल करते हैं। मैम एक चीज और भी आपसे जानना चाहूंगा, हमारे जिला राजौरी के कुछ ब्लॉक तहसील दूर दूर तक फैले हुए हैं, जैसे कोटरंका, कालाकोट, दरहाल व थन्ना मंडी हैं और वहाँ के बच्चे भी काफी मेहनती हैं, क्योंकि उनके लिए आपका एक खसूसी मैसेज जो है वो क्या रहेगा और खास तौर पर जो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? जो भी बच्चे हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं वो ज्यादातर गांव से ही आ रहे हैं, मतलब जैसे जो एरियाज हैं जैसे थन्ना मंडी, कोटरंका या बुद्धल और मंजाकोट, ऐसे काफी जगह हैं जहाँ से बच्चे हमारे पास आ रहे हैं और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि हम उन बच्चों तक पहुंचे। उसके लिए भी हम अवेयरनेस कैंपेन जो है वो बहुत जल्दी चलाएंगे ताकि एक एक गांव जो है वो हम रजौरी का कवर करें। बच्चों को बहुत सी यहाँ पे काउंसलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है बच्चों को, जैसे कि मैंने कहा कि बच्चे बहुत फर्टाइल ब्रेन के हैं और बहुत मेहनती भी हैं, बट उनके पास एक डायरेक्शन नहीं है, तो उनको वो प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए हम बहुत जल्दी अवेयरनेस कैंपेन भी चलाने वाले हैं पूरे रजौरी डिस्ट्रिक्ट में। और इसी के साथ साथ मैनुअली जो बच्चे हैं जो भी ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं वो हमारे रजौरी ब्रांच में जो कि बेला कॉलोनी में है, युगल सन्स के बिलो युगल सन्स, वहां आके हमसे कोचिंग ले सकते हैं, हमसे जो है वो काउंसिल भी करवा सकते हैं और प्लस अगर वो चाहें तो हमारे नंबर्स भी होते हैं, उनसे भी नंबर्स के थ्रू भी हम काउंसलिंग बच्चों की करेंगे। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बच्चों को बताना चाहती हूँ कि जो भी बच्चे फार फ्लंग एरिया में हैं, जो अप्रोच नहीं कर सकते, उनके लिए हमारा एक नंबर है जिसपे आप बिल्कुल हमारे जो ऑफिस टाइमिंग्स है उसमें आप कभी भी कॉल कीजिए, आपको जो है आपकी क्वेरीज को हम एड्रेस करेंगे। और अगर कोई पर्सनली मेरे से मिलना चाहता है तो मैं 15 डेज रजौरी में ही होती हूँ, आप मुझसे आके यहाँ पे मिल सकते हैं। जी मैम, एक जरूरी सवाल जोड़ना चाहूंगा कि आपका द ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट जो गांधीनगर में है वहां पर बच्चे काफी अर्सा से तालीम हासिल करते हैं और बड़े ऑफिसर्स भी बने हैं, आप थोड़ा सा ये बता पाएंगे हमारे नाजरीन को कि क्या रिजल्ट रहा पिछले कुछ अर्सा? बिल्कुल, हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो 2016 में हमने इस्टेब्लिश किया था और उसके बाद बहुत हाईएस्ट सक्सेस रेट जो है वो द ऑफिसर्स का रहा है। बहुत से बच्चों ने क्वालिफाई किया है हमारे इंस्टीट्यूट से और इवन अगर मैं नंबर्स में बात करूं तो मोर देन 100 स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे इंस्टीट्यूट से अभी तक क्वालिफाई कर चुके हैं। और काफ़ी बार मैंने देखा है कि
बहुत से स्टूडेंट, जब मैं इवन की रजौरी में भी आई हूँ, मैं पुंछ में भी गई, और बहुत अच्छा लगता है कि जब मेरे बच्चे, जो मुझसे पढ़े हुए बच्चे आज कहीं तहसीलदार, बीडीओ या अलग अलग पोस्ट पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उनसे काफ़ी इंस्पायर्ड होते हैं काफ़ी बच्चे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम अपने हर एक बैच में सिर्फ 30 स्टूडेंट्स लेते हैं, और उन 30 स्टूडेंट्स में भी अगर आप हमारा रिकॉर्ड देखेंगे तो हमारी बहुत हाई सक्सेस रेट होता है। वो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं जो है वो इंगेज हो जाते हैं। 30 के 30 आईएएस या केएस तो नहीं बन सकते, लेकिन उनकी कोचिंग इस तरीके से है कि वो डिफरेंट जॉब्स में जो है वो आज एंगेज है। तो बहुत मुझे प्राउड भी फील होता है कई बार कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे जो है आज आप वो डिफरेंट फील्ड्स में जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैम, एक चीज आपने पहले भी जिक्र की है कि कम्युनिकेशन स्किल्स में कोई ना कोई कमी रह जाती है, बच्चे मेहनती भी हैं, तो आपके इस इंस्टीट्यूट में इंग्लिश कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए क्या खसूसी इक़दामात हैं? बिल्कुल, जब मैं यहाँ आई थी तो मैंने दो चीज़ें ऑब्जर्व की। एक तो ये कि यहाँ के बच्चे कुछ करना चाहते हैं, मेहनती भी हैं, और दिमाग भी उनका बहुत, मतलब लाइक दे आर वेरी इंटेलिजेंट। बट एट द सेम टाइम जो मैंने नोटिस किया, जो लैक कर रहे हैं यहाँ पे बच्चे, वो है उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स। तो उसको लेके बहुत जल्दी मैं रजौरी में एक एडवांस कोर्स स्टार्ट करने वाली हूँ इंग्लिश का, जो कि शायद जम्मू में भी नहीं है। जम्मू में भी बेसिक इंग्लिश करवाई जाती है, लेकिन रजौरी में एक एडवांस कोर्स हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये कोर्स जो है वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है कि जैसे आप रेगुलर कोर्सेज देखते हो। यहाँ पे बहुत से जो है वो फ्रेमवर्क हमने इस तरीके से डिजाइन किया है ताकि बच्चे खुद प्रैक्टिस कर सके, उनको बुक्स की जरूरत ना पड़े, किसी और चीज की जरूरत ना पड़े, वो खुद इंग्लिश को यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। एंड आई होप कि आने वाले टाइम पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी हम फोकस करने वाले हैं। मैम, आखिर में हमारे पुंछ और राजौरी के नौजवानों के लिए क्या मैसेज रहने वाला है? पुंछ और रजौरी के जितने भी यूथ हैं, मैं उन्हें एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आप लोगों का जो बैकग्राउंड है वो ट्राइबल बैकग्राउंड है, और ट्राइबल बैकग्राउंड के लोग जो होते हैं उनका जो ब्रेन है वो बहुत शार्प होता है। लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटीज कम थी, और प्लस आपके पास जो थी वो, अगर मैं स्टेटस की बात करूं तो आज आप सबके पास एसटी स्टेटस है। इससे ज्यादा जो है इट्स लाइक एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू आपका जो कंपटीशन लेवल है वो बहुत ज्यादा जो है वो कहीं ना कहीं ईजी हो जाता है। और प्लस आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, लेकिन द ऑफिसर्स ने आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाई है रजौरी में। और अगर आप इस चीज को ग्रैब नहीं कर पाए तो आने वाले टाइम पे मुझे नहीं लगता कि बच्चों के लिए कोई और जरिया होगा जहां पे वो अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर सके और अपनी प्रिपरेशन को एक राइट डायरेक्शन दे सके। तो द ऑफिसर्स के प्लेटफॉर्म से आप आइए और हम आपको काउंसिल भी करेंगे। काफी बार बच्चे मेरे से ये भी पूछते हैं कि मैम, अगर हम इंस्टीट्यूट में आएंगे, हमारी काउंसलिंग होगी, तो क्या हमें कोई फी तो नहीं पे करनी पड़ेगी? तो मैं सबको बताना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप कभी भी आइए, आपकी काउंसलिंग हम करेंगे, एक अपनी प्रिपरेशन को एक राइट डायरेक्शन में आप लेके जाइए। यही मेरा मैसेज है सारे रजौरी पुंछ वाले बच्चों के लिए कि अपनी प्रिपरेशन को एक राइट डायरेक्शन के साथ साथ एक राइट अप्रोच भी दीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत पोटेंशियल है। जी बिल्कुल मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने रेडियो संगम 88.8 एफएम पर आकर अपनी बात उन नौजवानों तक पहुंचाई है जो आने वाले वक्त में बड़े ऑफिसर बनना चाहते हैं। Thank you so much. Once again, I would really like to thank you that you have invited me here. जी बिल्कुल, नौजवानों से मेरी ये गुजारिश है कि आप अपने फ्यूचर को चमकाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेहतरीन मौका है। और अगर आप पहली बार हमारे रेडियो संगम 88.8 एफएम पर आए हैं तो इसे लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करके ही जाएं। दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी ताज़ा मौजू के साथ। मुझे और हमारी गेस्ट प्रीति शर्मा को दीजिएगा इजाज़त। अपना रखें ख्याल। स्टे ट्यून्ड।